नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार व जीवन पर। आज हम बात करने वाले परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप क्वेश्चन को तुरंत ही हल करके आंसर दे सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 का 20% कितना होगा। अगर 250 का 20% कितना होगा तो देखिए, पहले हम लिखेंगे 250 और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज बराबर निकालने के लिए बटे में 100 करते हैं। तो जल्दी से जल्दी निकाल के देखिए, 0 से 0 कट जाएगा और 25 गुना 2 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन को आप आंसर बता दीजिए, है ना। लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में जो आपको मैं बता के जाऊंगा, एक सीक्रेट बता के जाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको परसेंटेज निकालने का सीक्रेट बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है 500 का 10% कितना होगा। देखो, 500 का 10% निकालिए जल्दी। 500 गुणा 10 बटे 100। देखो, प्रतिशत बराबर 100 होता है ना, तो प्रतिशत को बटे में यहाँ पे काट कर प्रतिशत को बटे में 100 आ जाएगा। 00 से 00 कट गई, यहाँ से 1 0 से इधर कट गई, बचा कितना 50। ऑप्शन नंबर सी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 का 25% निकालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 का 25%। तो जल्दी निकालिए, निकाल के बताइए फटाक से। 80 का 25% निकालोगे, प्रतिशत हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, तो 25 सेकंड 25, 25 चूक 100, 4 दूनी 8। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर क्या है इसका राइट आंसर, उत्तर ऑप्शन नंबर सी 20 हो। अगला क्वेश्चन है 600 का 5% होगा। 600 का 5% कैसे निकालोगे। देखो, 600 करेंगे, 5% निकालना है तो 5% में बटे 100। तो देखो, अगर आप 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 6 पंजे 30 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप पहले कॉपी पेन लेके बैठिए ना, ताकि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी 30 इज ए राइट आंसर। अगला है 45 का 200% कितना होगा। देखो, 45 का 200% निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 45 मल्टीप्लाई 200 परसेंटेज हटाकर 00, तो 100 है ना। तो 00 से 00 कट जाएगा और 45 दूनी 90 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो, एग्जाम स्क्वायर टाइप किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। 400 में से अगर 280 अंक हैं तो प्रतिशत कितना होगा। देखो, प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। 400 में से 200 है ना, तो कितने अंक है 280 है ना, कितने में से है 400 में से, और प्रतिशत निकालने के उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 का। तो 280 बटे 400 मल्टीप्लाई 100, तो 00 से 00 कट जाएगी, 4 से काटिए, 4 7 28 और 70% 0 का 0 लगा दीजिए। तो 70% आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो गया। तो कितना आंसर हो गया आपका 70%। क्वेश्चन नंबर 7 है 600 में से 480 अंक है, तो प्रतिशत कितना निकलेगा, कितना प्रतिशत इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है, जल्दी से करके देखिए। देखो, 600 है, 480 अंक है, 480 अंक में से कितने में से अंक है, 600 में से बटे 100 नहीं आएगा। देखो, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है ना, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। और अगर आपको अंक निकालना है, मतलब आंसर निकालना है बिना प्रतिशत के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 00 से 00 कट जाएगा, 6 कुछ है और 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और 0 का 0, तो 80% ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
900 में से 720 अंक अगर आपको आए हैं तो आपको कितना प्रतिशत आया है। देखिए कैसे करोगे। 720 अंक आए हैं आपको, किस में से आए हैं, 900 में से, मल्टीप्लाई 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी और 9 अटे 72 और जीरो का जीरो, तो 80% इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है लेकिन यहाँ पे बी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। 1000 में से 650 अंक आए हैं तो कितनी प्रतिशत आपका आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। 750 में से 600 अंक आए हैं तो कितने प्रतिशत आपका बना है। तो देखो 750 में से कितने अंक हैं, 600 में 750 है, मल्टीप्लाई 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और ऊपर एक काम करते हैं 25 से काट लेते हैं ना, तो 25 चूँकि 100, 25 थे 75 और यहाँ पे जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब 30 से काटे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, जीरो लग जाएगा। तो इधर और इधर 4 है तो गुणा 4 कर दीजिए, 20 चुक 80, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन आ चुके हैं। इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए तो 150 हो जाता है, तो संख्या कितनी थी। देखो किसी संख्या को 20% बढ़ाना मतलब 20% बढ़ाना। अगर मान ली जाए संख्या हमारी 100 थी, 100 को 20% बढ़ाया तो मतलब 120 कर दिया, तो कितना हो जाता है, 120 बराबर 150 हो जाता है। तो संख्या कितनी थी, तो संख्या कैसे याद करोगे, 150 में मतलब सुनो 150 का कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है, 20%। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, 1 बराबर 150 मान लीजिए। ठीक है, या फिर 100 बराबर 150 मान लीजिए, 100 बराबर 150। तो इसमें किस प्रकार से आंसर निकलेगा आपका, कितना हो रहा है, 50 बढ़ रहा है ना। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी संख्या को 25% घटाने पर 180 प्राप्त होता है। देखो 25% घटा रहे हैं तो 180 संख्या, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 240। ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा, 125। मतलब अगर 20% बढ़ाते हैं तो 150 हो जाता है, मतलब 125 हमारा आंसर। इसका संख्या कितनी आएगी, 125। 125 में 20 बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 150। इसी प्रकार से अगर 240 में हम 25% घटाएंगे तो 180 आंसर हमारा आएगा। अब देखो 300 को 10% घटाने पर क्या होगा। अगर 300 है, 300 को 10% कम करना है, बटे 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 3 या 30 माइनस कर दो, 30 में से 300 में से 30 माइनस करोगे तो 270 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखो 500 को 15% बढ़ाने पर क्या होगा। देखो हमारा क्वेश्चन है 500 पर 15% बढ़ा रहे हैं, बटे 100 लगा रहे हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 15 5 75, तो 575, 500 में 75 और ऐड कर दीजिए, 575 आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसी संख्या को अगर 20% बढ़ाकर 720 बनाया गया तो संख्या कितनी थी। देखो मान लीजिए संख्या हमारी 100 थी, ठीक है, उसको 20% बढ़ाया है और वो हो गई 720। तो 100 से 100 काट दीजिए, 20 बराबर आ गया आपका 720, तो 20 का गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा आपका। देखो 20% बढ़ा रहे हैं और बढ़ाकर कितना बनाया गया है, 720। तो संख्या कितनी थी। देखो अगर हमारी मान लेते हैं हमारी संख्या 600 है, कितनी है, 600 में अगर हम 20% बढ़ाते हैं
और मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 काटते हैं, यहाँ पे 0 से 0 काटते हैं, तो 6 दूनी 12, 120। अगर 600 में हम 120 जोड़ेंगे तो 720 बनाया जा सकता है। तो हमारी संख्या कितनी थी? 600। अगर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज जैसे कुछ क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा देखिए। 360 का 50% कितना होगा? 360 का 50% मतलब बट्टे में 100 लग जाएगा, एक 0 से 1 0 कट जाएगी, एक 0 से 1 0 कट जाएगी। 36 गुणा 5 करेंगे हम, तो 6 पंजे 30, 30 की आएगी 0, यहाँ से लाएंगे 3 और 15 और 3 18, मतलब 180 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1200 का 25% कितना होगा? 1200 का 25% कितना होगा? देखो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन हमारे आंसर प्राप्त हो जाए। तो 1200 का 25% कितना होगा? बटे 100 हो जाएगा, तो 25 चूक 100 और 4 से काटेंगे 4 12, तो इसका आंसर आएगा 300। 300 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम साथ में आंसर भी देख रहे हैं ना, लेकिन अब हम आंसर नहीं देखेंगे, बिना आंसर देखे ही हम आंसर लगाएंगे। 240 का 75%, 75% बटे में 100 आ जाएगा, 25 या 75, 25 चूक 100, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 चंग 24, 60 हो गया, 6 18, 18 में 0 लगा देंगे, तो 180। 180 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अभी तुरंत, जल्दी, आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। 2000 का 15% कितना होगा? देखो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 00 से 00 काट देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, इधर बचा 20 और 15 दूनी 30 और 30 और एक और 0 लग जाएगी, तो 300। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस टाइप आ चुके हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस जैसा बनेगा। किस प्रकार से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनते हैं देखिए। 800 रुपये की वस्तु 1000 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लाभ प्रतिशत, उत्तर देखना नहीं है ना, उत्तर पहले नहीं देखना है, किसी प्रकार से उत्तर नहीं देखना है। उत्तर देखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आंसर करके देखो, उत्तर देखने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है ना, आंसर करके देखिए। 800 रुपये की वस्तु थी, 1000 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का। 200 का प्रॉफिट किस पर हुआ दोस्तों? 800 पर, है ना। और परसेंटेज बनाने के लिए बटे 100, मतलब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 00 से 00 कट गई, 2 1 2 और 2 चुक 8। 4 से काटेंगे 100 को, तो 25 बार कटेगा, तो 25 हमारा राइट आंसर आ चुका है। उत्तर में हमारा 25 आंसर आ चुका है और हमने करके भी देखा है। तो इस प्रकार से करके देखना है आंसर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा क्वेश्चन और बचे हैं ना, तो थोड़ा सा और बने रहिए। 1200 कॉस्ट प्राइस है हमारी और सेलिंग प्राइस है हमारी 960, मतलब 1200 में वस्तु खरीदी गई थी और 960 में बेची गई थी। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 1200 में से 900% है ना, तो कितना हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है जल्दी बताइए। हानि कितना हो रहा है दोस्तों? तो हानि हो रहा है हमारा, देखो 0 में से 0 गया और वापस 0, इधर 10 मान ले, 10 में से 4 बचा और इधर हो गया 11, 11 में से 340। 340 किस पर आया है? 1200 पर, ठीक है। अब बटे मल्टीप्लाई हम 100 कर देते हैं। 00 से 00 कट जाएगी, 12 को भाग देंगे तो 12 करना 12, 12 दूनी 24, 12 36, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24 कट गया, है ना, तो 34 में से 24 जाएगा तो 10 बचेगा, तो इधर हो गया 100। 12 में से 100, तो ये समथिंग हमारा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना हमको। तो कितना, सुनो देखो इधर देखिए एक बार, हम वापस से कर लेते हैं। 960 है ना,
960 में बेची है, तो हमें हानि किस पर हुई, कितनी हानि हुई, 0 से 0 और 12 11 मतलब हमें 360 रुपए की हानि हुई है। और हानि किस पर हुई है, 1200 पर, ठीक है। और बटे 100, तो देखो 00 से डबल 12 36, 30% की हानि होगी हमको, 30%। कितने हानि होगी, 30%। लेकिन ऑप्शन में 30% नहीं है, तो हम इसको ऑप्शन को 30% कर लेंगे, ठीक है। अगला है सीपी और सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब होता है देखो खरीदा हुआ मूल्य ना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो 600 से खरीदी और 750 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 150 का। और 150 का प्रॉफिट हमें किस पर हुआ, 600 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 00 से 00 काट देंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 6 कुछ है, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पन 30, तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 25%। 25% राइट आंसर। देखो 25 क्वेश्चन तक अभी देख चुके हैं हम, और हमने अभी तक 18 मिनट की क्लास कर चुके हैं। हम आधे घंटे तक क्लास करेंगे ना, तो 10 मिनट और शांति बनाए रखिए, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। 1000 का 850, तो हमारा 150 का हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया। लॉस किस पर हुआ, 1000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 00 से 00, 10 से 10, तो 15% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आप करके देखिएगा एक बार, है ना। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको करके, और